मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में छात्रों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं की पहली विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र दिया। बच्चों को स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम फेस करने की भी टिप्स दी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बच्चों के हर प्रश्न का उत्तर देते नजर आए। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बच्चों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का दूसरा चरण संपन्न हुआ, जिसके तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के व्यस्त दौरे के बीच परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रखा गया। मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि कल से बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, ऐसे में आज बच्चों से अभिभावक की तरह बात की। सीएम ने परीक्षा पे चर्चा के बाद बच्चों से आत्मविश्वास भरे दिखे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए। मैं सुभाष स्कूल की छात्रा हूँ। मैं कक्षा विद्यार्थी की छात्रा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव हमारे स्कूल में आए। उन्होंने परीक्षा के ऊपर चर्चा की, जिससे हमें बहुत अच्छा फील हुआ। उन्होंने हमें मोटिवेट किया, हमें किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी चाहिए और हमें परीक्षा को एक उत्सव की तरह मानना चाहिए और हमें मतलब किस तरीके से करना चाहिए और टेंशन नहीं लेनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री होकर आंसर राइटिंग करनी चाहिए। कभी भी मतलब स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि परीक्षा है। और अच्छा मतलब उन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया हमारे लिए, इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब हमने पूछा कि परीक्षा उपयोगी क्या, तनाव को कैसे दूर करें। मैंने अपना प्रश्न पूछा कि जब मैं पढ़ाई करता हूं तो मेरे सभी दोस्त पढ़ाई के साथ साथ खूब एंजॉय भी करते हैं, परंतु मैं पूरा दिन पढ़ाई में ही लगा रहता हूं। तो सर ने बताया कि पढ़ाई को ही एक एंजॉय के तौर से लो, जिससे कि बहुत ज़्यादा आसानी होगी और परीक्षा में इसकी बहुत मदद मिलेगी। तो बस यही बताया सर ने। हाँ, सर ने पूछा कि आगे क्या बनना चाहते हो, तो मैंने बताया कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, IIT से इंजीनियरिंग करते हुए। कल से परीक्षाएं हैं और कल के बाद से लगातार अलग अलग तारीख में हमारे प्रदेश की 12th की अलग अलग ईयर की एग्ज़ाम है। ऐसे में स्कूल शिक्षा के बच्चों के साथ आज यहाँ सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के साथ हमने संवाद का काम किया। और ये बात सही है कि बच्चे हॉस्टल के हैं और हॉस्टल के बच्चों को अभिभावक की तरह उनके साथ बात करने का, उनके साथ उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए कुछ पल बिताने का आज का मौका मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार 2017 से इस प्रकार का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चों के अंदर का मनोबल बना रहे, बच्चे पढ़ने के साथ परीक्षा पे अनावश्यक बोझ लेके न जाए। और हम सब मिलकर के अपने इस परिवेश में भविष्य की पीढ़ी के साथ समय गुजारे तो उसका आनंद ही अलग होता है। आज हमने संवाद से बच्चों से ही प्रश्न करवाए, बच्चों से ही उत्तर निकलवाए। पढ़ने की एकाग्रता से लेके परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने का तरीका क्या हो सकता है, मनोदशा कैसी होना चाहिए, सोशल मीडिया से कितना संबंध रखना चाहिए, क्या कष्ट हो सकता है, हमारे माता पिता की अपेक्षा कैसे होती है, भविष्य में हमको क्या बनना है, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पे बहुत अच्छा लगा। सच में कई कामों के साथ एक बड़ा काम हमारा ये भी है कि हमारी भविष्य की पीढ़ियों को अगर वो इस तरह की परीक्षा और बाकी चीज़ों में अनावश्यक तनाव पालती तो बहुत कष्ट होता। इसलिए समय रहते इसकी चिंता करना, उनसे बात करना। और ये मैं आज इसके माध्यम से पूरे प्रदेश तक के सारे बच्चों को शुभकामना भी दे रहा हूँ। माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी और हमने सबने मिलकर के अलग अलग महाविद्यालय विद्यालय में ये सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया। और अब तो बोर्ड की परीक्षाओं में भी एक साल में 2-2 बार परीक्षा हो रही है। जो बच्चे अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ करके उनका रिजल्ट अगर 19-20 आया, एक चांस फिर मिलने वाला है। ये तो सौभाग्यशाली यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब ये बोर्ड की एग्जाम भी 2 बार होने लगी। 11th और 9th की एग्जाम भी 2 बार होने का इस बार से निर्णय आया, ताकि किसी कारण से कोई एग्जाम बिगड़ती तो अगली बार वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। हम लोगों के टाइम पे तो एक ही एग्जाम होती थी, बड़ी चुनौती रहती थी। लेकिन कोई बात नहीं, हम सब मिलकर के हमारे बच्चों के लिए शुभकामना भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका ये जज्बा राज्य की प्रगति के लिए, उनके जीवन के लिए, समाज के लिए, सबके लिए शुभदायी होगा, फलदायी होगा। मुख्यमंत्री जी, किस तरह का संवाद आप लोग के साथ हुआ था बच्चों के साथ, और खासकर वो बच्चे जो यहाँ तो बात कर लिए लेकिन प्रदेश के बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे होंगे। हमने लाइव का प्रयास किया है और उम्मीद करिए कि ये अपनी सोशल मीडिया से भी हमारी संवाद के और प्रश्नोत्तर का उनका आनंद भी ले। और ये बात सही है, बच्चों ने कहा कि परीक्षा के प्रश्न पत्र को कैसे हल करते हैं। हमने हमारे अनुभव बताए, बच्चों ने अपने अनुभव बताए। किसी ने कहा कि वो पहले कठिन लेते हैं, बाद में सरल लेते हैं। किसी ने कहा वो पहले सरल लेते हैं, बाद में कठिन लेते हैं। समय के नियोजन की बात अच्छी कही सबने के हमारे पास जो समय होता है उसमें 5 प्रश्न पत्र
या ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से हैंडल करें, ताकि हमारा किसी ने कहा जवाब अगर बनाना है तो जवाब में ड्राइंग भी, और ड्राइंग के साथ बाकी जिस प्रकार की जमावट होना चाहिए, एक सजावट के साथ अपने उत्तर देने की बात की। हमने कहा अपनी विषय को पढ़ते पढ़ते संवाद भी कर सकते हैं आपस में, और कई प्रकार की संवादों से भी याद रखा जाता है। और ये बात सही है कि याद रखने के लिए ज़्यादा तनाव दोगे तो बात नहीं बनेगी। समय पे भोजन लेना, अच्छी नींद लेना, अच्छे से अपना मस्ती के साथ एग्जाम की तैयारी करना, और अगर पूरे साल पढ़ते हो तो कोई तनाव होता ही नहीं। ऐसे में मनोदशा के लिए भी बहुत महत्व की बात है। हमारा मन भी प्रसन्नचित होकर के परीक्षा देने का होना चाहिए। मैंने काफ़ी बच्चों से भी, उनके मुंह से उनने ही बताया, और हमने भी अपना अनुभव शेयर किया। मुझे लगता है कि आज का संवाद बहुत रोचक रहा है। सर, आप शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद अब नई शिक्षा नीति लागू हो गई और उसमें बच्चों को नए पैटर्न से एग्जाम भी देने को मिल रहा है, उसके साथ तैयारी को लेकर आपने बात की है, तो क्या फर्क महसूस करते हैं? आज सीएम है आप। देखिए, हमने यही कहा कि हमारी पढ़ाई अपने ज्ञान अर्जन के लिए भी होना चाहिए, भविष्य के अंदर हमको जिस लाइन में जाना उसके लायक भी रहे, लेकिन केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, व्यावहारिक ज्ञान भी जरूरी है, हमारा अनुभव भी जरूरी है, और स्वाध्याय के साथ चिंतन मनन भी करते रहे। इसके आधार पर बड़ा लाभ मिलता है। और हम, ये बात सही है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, ऐसे में डॉक्टर, वकील और केवल प्रोफेशनल डिग्री करें तो हमारी सभी प्रकार की, हमारी खेती किसानी में भी हमारी उतनी रुचि होना चाहिए, शिक्षक के बारे में भी रुचि होना चाहिए, राजनेताओं, राजनीति के बारे में भी समय निकलना चाहिए, क्योंकि जब सब तरफ से समृद्ध होंगे तभी लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा और हम समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। सर, सत्र को लेकर क्या कहेंगे? 16 से सत्र शुरू होगा। सत्र तो हमारा हर बार की तरह रहने वाला है, और इतनी सारी उपलब्धियां हमारे साथ है। आज ही मैं बालाघाट से आ रहा हूँ। बालाघाट वो जगह है जहाँ पर पूर्ववर्ती कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की सरकार के मंत्री लिखीराम कावरे जी की दुर्दांत तरीके से हत्या की गई, लाश घंटों तक चौराहे पे पड़ी रही, और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि तत्कालीन कांग्रेस ने और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने इसके समूल नाश की कोई योजना नहीं बनाई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, जिन्होंने ऐसे सारे उलझे सुलझे प्रश्नों को सबसे पहले हल करते हुए आज नक्सलाइटों के मामले में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जहां नक्सल व्यवस्था का समूल नाश हमने कर दिया है। आज देश के साथ मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां कोई नक्सलवादी गतिविधि नहीं है, कोई नक्सलवादी भी नहीं है। ऐसे में हमारा समृद्ध बालाघाट, मंडला, डिंडोरी प्राकृतिक रूप से खनिज संपदा, वन संपदा, जल संपदा